तो चलिए भविष्य की एक तस्वीर देखते हैं। साल है 2026 और आप अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले हैं। क्या आपको सड़कें पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस होंगी या फिर हर मोड़ पर एक नया तनाव होगा कि कहीं कोई छोटी सी गलती भी भारी ना पड़ जाए? ये सवाल आज बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि भारत में ड्राइविंग के नियम एक एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाले हैं। बिल्कुल। एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ चालान की रकम नहीं बल्कि गाड़ी चलाने के पूरे अनुभव को बदल सकता है। और इस पूरी चर्चा के केंद्र में है एक नया नियम जिसने सबका ध्यान खींचा है। साल में 5 मामूली ट्रैफिक उल्लंघन और आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। 5 उल्लंघन सुनने में ये एक सीधी सादी गिनती लगती है, लेकिन आज हम इन्हीं नए नियमों को आसान भाषा में तोड़कर समझेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ये सख्ती क्यों ला रही है, इसके पीछे की सोच क्या है और सबसे जरूरी, एक आम ड्राइवर के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ नियम कानून बदलना नहीं है। ये भारत में ड्राइविंग की जो पूरी संस्कृति है उसको बदलने की एक कोशिश है। ये नियम सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 2026 के तहत आ रहे हैं, जो 1989 के पुराने और अब कह सकते हैं नाकाफी साबित हो रहे नियमों की जगह लेंगे। ये एक बुनियादी बदलाव है। तो फिर सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे नियम से ही शुरू करते हैं। ये 5 उल्लंघन वाला नियम, ये काम कैसे करेगा? मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 के बीच अगर किसी के नाम पर 5 चालान कट जाते हैं तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात है उन उल्लंघनों की लिस्ट। हाँ, क्योंकि अब छोटी और बड़ी गलती का फर्क वो लगभग खत्म कर दिया गया है। इस लिस्ट में वो सब कुछ है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे तय गति से तेज चलाना यानी ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनना, गलत दिशा में गाड़ी चलाना और तो और गलत जगह पर पार्किंग करना। गलत पार्किंग भी। मुझे याद है एक बार मैं जल्दी में था और मैंने एक खाली सड़क पर कुछ देर के लिए गाड़ी पार्क कर दी थी। चलाना है, मैंने भर दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन अब सोचकर थोड़ा अजीब लगता है कि 2026 में वही छोटी सी गलती मेरे लाइसेंस रद्द होने की गिनती में शामिल हो जाएगी। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, गाड़ी में ओवरलोडिंग करना और बिना जरूरी दस्तावेज जैसे पीयूसी, रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना भी शामिल है। तो संदेश साफ है, हर नियम अब बराबर महत्वपूर्ण है। 5 गलतियां मतलब 5 गलतियां। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, सरकार को अचानक इतनी सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मौजूदा सिस्टम जहां लोग जुर्माना भरकर छूट जाते हैं वो पूरी तरह से फेल हो गया था? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत में असली समस्या लोगों की आदतें नहीं बल्कि खराब सड़कें हैं, गलत तरीके से बने स्पीड ब्रेकर हैं, ड्राइविंग सिखाने के सिस्टम में कमी है। क्या सिर्फ सजा बढ़ाना इसका हल है? कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक महामारी की तरह हैं। हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं या अपाहिज हो जाते हैं। सरकार का मानना है कि इसका एक बड़ा कारण हैबिचुअल ऑफेंडर्स है। हैबिचुअल ऑफेंडर्स मतलब वो लोग जो आदतन नियम तोड़ते हैं, बिल्कुल, जिनके लिए एक आदत बन चुकी है। बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिनके लिए 1000-2000 रुपए का जुर्माना कोई मायने नहीं रखता। वो उसे एक तरह का रोड टैक्स मानकर भर देते हैं और फिर वही गलतियां दोहराते हैं। सरकार अब इस पैटर्न को तोड़ना चाहती है। अच्छा। और इसके पीछे मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत काम कर रहा है। अच्छा। जिसे लॉस अवर्जन या खोने का डर कहते हैं। लॉस अवर्जन, ये क्या है? ये एक सिद्धांत है जो कहता है कि इंसान को 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा दुख 1000 रुपए खोने का होता है। अच्छा। इसी तरह 2000 रुपए का जुर्माना भरने के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा डर अपना ड्राइविंग लाइसेंस खोने का है। लाइसेंस सिर्फ एक कार्ड नहीं है, वो आपकी आजादी है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और कई लोगों के लिए तो उनकी रोजी रोटी का प्रतीक है। सरकार इसी डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है ताकि लोग नियमों का पालन करें। ये बात तो तर्कसंगत लगती है। लाइसेंस खोने का डर पैसे खोने के डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब हम हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करते हैं तो क्या इस नियम का असर सब पर बराबर होगा? सोचिए एक डिलीवरी एजेंट या कैब ड्राइवर के बारे में जो दिन में 12 घंटे सड़क पर बिताता है। उसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति से कैसे की जा सकती है जो हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी निकालता है? जाहिर है जो ज्यादा समय सड़क पर है उससे अनजाने में भी छोटी मोटी गलती होने की संभावना कहीं ज्यादा है। क्या ये नियम उनके लिए थोड़ा
अन्यायपूर्ण नहीं हो जाएगा? ये इस नियम का एक संभावित सामाजिक आर्थिक पहलू है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कानून की नज़र में तो सब बराबर हैं, लेकिन इसका असल दुनिया में प्रभाव अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग पड़ेगा। शायद यही वजह है कि लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं रखा गया है। अच्छा, तो ये कैसे काम करेगा? मतलब सरकार ये कैसे ट्रैक करेगी कि किसके 5 चालान हो गए हैं और रद्द करने की प्रक्रिया असल में होगी कैसे? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब पूरा चालान सिस्टम डिजिटल हो चुका है। हर ड्राइवर का एक डिजिटल रिकॉर्ड बन रहा है। हाँ, वो तो है। कैमरों से चालान कटता है और सीधा आपके फोन पर आ जाता है। सरकार के लिए ये ट्रैक करना मतलब बच्चों का खेल है कि किस लाइसेंस पर कितने चालान दर्ज हैं। ठीक है, ट्रैकिंग तो हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या 5वां चालान कटते ही लाइसेंस ब्लॉक हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रक्रिया के कुछ चरण हैं। पहला, आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का सिस्टम उन ड्राइवरों की लिस्ट बनाएगा जिनके साल में 5 या उससे ज्यादा चालान हो गए हैं। ओके। दूसरा, अधिकारी शायद उन उल्लंघनों की प्रकृति को देखेंगे। हालांकि जैसा हमने कहा, नियम में सब बराबर है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, ड्राइवर को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। उसे एक शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा और सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, लेकिन क्या ये प्रक्रिया असल में काम करेगी? हमारे देश में सरकारी दफ्तरों का जो हाल है और जिस तरह की भीड़ होती है, क्या एक आम आदमी आरटीओ में जाकर किसी अधिकारी के सामने अपनी बात आसानी से रख पाएगा? बिल्कुल। या ये सिर्फ एक और ब्यूरोक्रेटिक उलझन बनकर रह जाएगी, जहां इंसान चक्कर ही काटता रह जाए? आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। सिस्टम को कागज पर बनाना एक बात है और उसे जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना दूसरी। ये इस पूरे सुधार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या आरटीओ के पास इतने संसाधन और स्टाफ हैं कि वो हर मामले की निष्पक्ष सुनवाई कर सके? ड्राइवर को अपनी सफाई पेश करने का मौका तो मिलेगा, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी थी या कोई और जायज कारण था, लेकिन अंत में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद ये आरटीओ अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा कि लाइसेंस को कुछ समय के लिए सस्पेंड करना है या स्थायी रूप से रद्द करना है। और यहीं पे एक और सवाल खड़ा होता है। जब अधिकारी के विवेक पर इतना कुछ निर्भर करेगा, तो क्या इससे ट्रैफिक पुलिस और आम नागरिक के बीच भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं बढ़ जाएगी? हाँ, ये एक गंभीर और संभावित अनपेक्षित परिणाम है। जहां लोग अपना लाइसेंस बचाने के लिए मौके पे ही सेटलमेंट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। जब सजा बढ़ी होती है तो उससे बचने के लिए गैर कानूनी रास्ते खोजने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना बहुत जरूरी होगा। शायद इसीलिए सरकार हर चीज को डिजिटल और फेसलेस बनाने पर जोर दे रही है। तो ये तो साफ है कि सरकार सड़क पर आपके हर व्यवहार को बहुत गंभीरता से ट्रैक करने वाली है। लेकिन ये ट्रैकिंग सिर्फ ट्रैफिक लाइट या स्पीड लिमिट तक ही सीमित नहीं है। अब सरकार की नजर हाईवे पर लगे टोल बूथों पर भी है, जहां एक दूसरी तरह की नियम तोड़ना आम बात है। हाँ, टोल डिफॉल्टर्स यानी टोल टैक्स न चुकाने वाले लोग, वो सरकार के लिए एक और बड़ी सिरदर्दी है। लोग फास्टैग में बैलेंस नहीं रखते या कभी-कभी जानबूझकर बिना टैक्स दिए निकल जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। सरकार अब इस पर भी शिकंजा कस रही है और तरीका वही है, ऐसी सजा देना जिसका असर सीधा आपके जीवन पर पड़े। तो यहाँ क्या नियम है? क्या उन पर भारी जुर्माना लगेगा? जुर्माना तो है ही, लेकिन अब सरकार ने इसे गाड़ी से जुड़ी दूसरी जरूरी सेवाओं से जोड़ दिया है। अगर कोई बार बार टोल नहीं चुकाता है तो उसके लिए कई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पहला, जब वो अपनी गाड़ी बेचना चाहेगा तो उसे आरटीओ से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ओह, और बिना एनओसी के आप गाड़ी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टोल ना चुकाना सिर्फ एक आर्थिक जुर्माना नहीं, बल्कि आपकी गाड़ी की पूरी लीगल स्टैंडिंग को ही खतरे में डाल सकता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, पुरानी गाड़ियों को समय समय पर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है, ये साबित करने के लिए कि वो सड़क पर चलने लायक है। सही बात है। टोल डिफॉल्टर्स को ये सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जाएगा। और अगर वाहन कमर्शियल है, जैसे ट्रक या टैक्सी, तो उनका परमिट न तो रिन्यू होगा और न ही नया जारी किया जाएगा। मतलब सरकार ने हर तरफ से रास्ता बंद कर दिया है। आप टोल नहीं चुकाएंगे तो आप अपनी गाड़ी न बेच पाएंगे, न उसकी फिटनेस साबित कर पाएंगे, और अगर उससे कमाई करते हैं तो वो भी बंद हो जाएगी। ये दोनों नियम, 5 चालान वाला और टोल वाला, एक ही सोच से निकले लगते हैं कि अब गाड़ी से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी से बचना नामुमकिन होगा। एकदम सही।
ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हो। आपका ड्राइविंग व्यवहार आपके लाइसेंस से जुड़ा है, आपका टोल व्यवहार आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़ा है। संदेश साफ है, नियमों का पालन करना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। ये 5 गलती और लाइसेंस खत्म वाला सिस्टम सुनने में बहुत सख्त लगता है। क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा ही कुछ होता है या भारत कुछ अलग कर रहा है? ये एक दिलचस्प सवाल है। कई विकसित देशों में जैसे जर्मनी या यूके में एक अलग सिस्टम काम करता है जिसे पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम कहते हैं। पॉइंट्स बेस्ड। वहाँ हर ट्रैफिक उल्लंघन के लिए आपको कुछ डीमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। छोटी गलती के लिए कम पॉइंट्स और बड़ी गलती जैसे नशे में गाड़ी चलाने के लिए ज्यादा पॉइंट्स। तो वहां गलतियों की गिनती नहीं होती बल्कि उनकी गंभीरता को आंका जाता है। हाँ, और जब आपके खाते में एक निश्चित सीमा तक पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, मान लीजिए 12 पॉइंट्स, तब आपका लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इस सिस्टम का फायदा ये है कि ये एक ओवर स्पीडिंग करने वाले और एक नशे में गाड़ी चलाने वाले के बीच फर्क करता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये सिस्टम लागू करने और मैनेज करने में ज्यादा जटिल है। अच्छा। भारत का 5 उल्लंघन नियम बहुत सीधा और सरल है, लेकिन जैसा हमने चर्चा की, ये छोटी और बड़ी गलतियों में फर्क नहीं करता। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है, 2026 से भारत की सड़कों पर गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनने वाला है। 5 चालान, चाहे वो गलत पार्किंग जैसी छोटी गलती के ही क्यों ना हो, आपका लाइसेंस छीन सकते हैं और टोल ना चुकाने पर गाड़ी से जुड़े सारे जरूरी काम रुक सकते हैं। सरकार अब सिर्फ आपकी जेब पर नहीं बल्कि आपकी गाड़ी चलाने की आजादी पर असर डाल रही है। सही कहा। निष्कर्ष यही है कि सरकार वित्तीय दंड से आगे बढ़कर ऐसे परिणाम लागू कर रही है जिनका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे तौर पर पड़ेगा। ये भारतीय सड़कों के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा युग जहां अनुशासन सर्वोपरि होगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके लिए हर ड्राइवर को मानसिक और व्यावहारिक रूप से तैयार रहना होगा। और इस चर्चा के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने अभी तक बात की कि नियम तोड़ने वालों को सजा कैसे दी जाएगी और अनुशासन कैसे लाया जाएगा। ये सब जरूरी है, लेकिन इस नए भारत का सबसे बड़ा इम्तिहान शायद ये नहीं होगा। असली चुनौती होगी निर्दोष को बचाने की। निर्दोष को बचाने की मतलब ये कि जब सब कुछ डिजिटल है, हर चालान एक कैमरे और एक सॉफ्टवेयर पर आधारित है, तो उस सिस्टम में होने वाली गलतियों का क्या होगा? अगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से आपके नाम पर एक गलत चालान कट गया और वही आपके लाइसेंस को रद्द करवाने वाला 5वां चालान बन गया, तो क्या होगा? एक आम नागरिक एक मशीन के खिलाफ अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा? इस नए सिस्टम की सफलता सिर्फ सजा देने की क्षमता पर नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने की क्षमता पर भी निर्भर करेगी।